वो तो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो के अंदर गुलशन पॉलीलर्स इस कंपनी के बारे में बात करने वाले। तो इस कंपनी को एक ऑर्डर मिला है, यहाँ पे न्यूज आ रही है कि उस कंपनी को ऑर्डर मिला है। तो 137 करोड़ का कंपनी को ऑर्डर मिला है इथेनॉल सप्लाई करने के लिए। ये कंपनी इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी स्पेशल केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है। तो इसके चलते स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल रही है। तो क्विकली हम इसका फंडामेंटल देखेंगे, कंपनी किस तरह से कामकाज कर रही है, इसके फंडामेंटल किस तरह से। इसके साथ हम टेक्निकली भी चार्ट को रीड करने की कोशिश करेंगे कि किस प्राइस पे हमें स्टॉक को लेना है। सही प्राइस हमें क्या दिख रही है, क्या क्या हमें कहीं फंस तो नहीं जाएगी न्यूज़ के चलते जो तेजी आई है इसके चलते। इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए एक बार फंडामेंटल के ऊपर नजर डाल लेते। स्टॉक की प्राइस प्रेजेंटली 222 के आसपास स्टॉक प्रेजेंट ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आज हमें 8% की तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिली है। जैसे कि जो उनको जो 137 करोड़ का ऑर्डर मिला था, तो इसके चलते स्टॉक के अंदर हमें 8% की तेजी देखने को मिल रही है। तो ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है, जैसे कि मैंने कहा स्पेशल केमिकल सेक्टर से स्टॉक बिलोंग करता है। इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग, इसके अलावा और भी केमिकल कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो आइए एक बार फाइनेंशियल के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं कि फाइनेंशियल हमें किस तरह से देखने को मिल। अगर फाइनेंशियल की बात करें तो रेवेन्यू के अंदर हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। हर एक ईयर के अंदर कंपनी अच्छा खासा कामकाज करती हुई नजर आ रही है, रेवेन्यू बढ़ा रही है। इसके अलावा ईबिटा की बात करें तो यहाँ पे भी ईबिटा में हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर हम नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम के अंदर भी कंपनी का 2022 के अंदर अच्छा खासा यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा था, लेकिन ये ईयरली मतलब जो अभी प्रेजेंटली चल रहा है, तो क्वार्टरली और इस क्वार्टर के अंदर हमें नेट इनकम में यहाँ पे घटता हुआ दिख रहा है। तो शायद कंपनी के एक्सपेंसेस यहाँ पे बढ़ गए होंगे। जब भी किसी कंपनी एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। नेट इनकम के अंदर वहाँ पे हमें घट देखने को मिलती है। तो आइए इसके अलावा हम प्रमोटर की होल्डिंग के भी ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं किस तरह से देखने को। प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो 66% यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग देखने को मिल रही है। म्यूचुअल फंड की 1.23% की और एयरटेल की 32% की हमें होल्डिंग इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। तो आइए एक बार चार्ट के ऊपर चलते कि चार्ट हमें किस तरह से देखने को मिल। फंडामेंटल उतने खराब नहीं दिख रहे फिलहाल। कंपनी के एक बड़ा ऑर्डर मिला है, तो इसके चलते कंपनी के अंदर हमें एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता। तो आज यहाँ पे हमें ये जो कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, ये कैंडल यहाँ पे एक बड़ी कैंडल न्यूज के बेसिस पे बनती हुई नजर है। अगर हम चार्ट को देखेंगे, अगर बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर किस तरह से देखने को मिल रहा है, आइए एक बार नजर डाले थे। ये मंथली चार्ट हमें यहाँ पे देखने को मिला है। स्टॉक के अंदर एक मोमेंटम हुआ, मोमेंटम होने के बाद स्टॉक यहाँ पे एक रेंज के अंदर स्टॉक काम करता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह से अगर हम देखेंगे, ये एक पोल यानी फ्लैग पैटर्न की तरह हमें फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। अगर स्टॉक ब्रेकआउट पे खड़ा है, हम इसे कह सकते हैं 250 के ऊपर अगर स्टॉक निकल जाए तो डेफिनेटली स्टॉक के अंदर इतनी ही बड़ी रैली हम देख सकते हैं। अगर बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमने मंथली टाइम फ्रेम लगा के रखा है। तो गुलशन पॉली स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी मोमेंटम आने वाले दिनों के अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देखिए, अगर इस पैटर्न को मैं ठीक से अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए, यहाँ से पोल यहाँ पे आ जाता है। अगर आपको फ्लैग एंड पोल नहीं पता है तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत शानदार बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका अगर ब्रेकआउट हो जाता है 250 के ऊपर, तो डेफिनेटली एक बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। ये पूरी चीज हो गई 1 मंथ के चार्ट के ऊपर कि 250 के ऊपर मंथली चार्ट के ऊपर हमें ब्रेकआउट नजर आ रहा है। तो आइए हम वीकली चार्ट के ऊपर भी एक बार नजर डालते हैं कि वीकली चार्ट हमें किस तरह से देखने को मिल रहा है। वीकली चार्ट के ऊपर भी सिमिलर पैटर्न देखने को मिला है। स्टॉक एक रेंज के अंदर काम करता हुआ नजर है। बार बार यहाँ से स्टॉक सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से ऊपर गए, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, लेकिन स्टॉक सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गए। स्टॉक फिर से अगर ऊपर निकलेगा तो डेफिनेटली ये ब्रेकआउट फेल नहीं होगा। क्योंकि एक बार अगर स्टॉक ऊपर जाके आया है तो फिर स्टॉक ने नीचे ब्रेक करना बनता है। ये पैटर्न इस तरह से फेक अगर ब्रेकआउट ये हो जाता तो नीचे की तरफ ब्रेकडाउन यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। लेकिन स्टॉक ने क्या किया, यहाँ पे इस रेंज को बिल्कुल भी नहीं ब्रेक किया। बार बार इसी रेंज से स्टॉक ने सपोर्ट ले लिया है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो गया, लेकिन ये फिर इसी जगह पे रुक के अगर फिर से ब्रेकआउट करेगा तो चांसेस मेरी है कि स्टॉक ऊपर की तरफ बढ़ सकता है।
तो आप यहाँ पे देखिए इस स्विंग के ऊपर ये दोनों स्विंग यहाँ पे लगते हुए नजर आए, यहाँ पे डबल बॉटम का भी फॉर्मेशन हुआ है। अगर आप इस स्टॉक को इस प्राइस पे अगर लेते हैं तो इस बॉटम का ही आपका एसएल है। अगर हम एसएल की बात करते हैं तो ये अगर देखेंगे स्विंग कहाँ आ रहा है इस कैंडल का 188 के आसपास, 188 के आसपास यहाँ पे ये स्विंग यहाँ पे नजर आ रहा है। तो यहाँ का एसएल डाल के आप इसे बाय कर सकते हैं एक अच्छे खासे टारगेट के लिए। आपको इस स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा। देखिए किसी भी स्टॉक के अंदर जल्दी से आपको मोमेंटम नहीं देखना पड़ेगा, तो इसीलिए आपको अगर स्टॉक को बाय करते हैं आपको डेफिनेटली स्टॉक को यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा। जितना आप स्टॉक को होल्ड करोगे उतने बढ़िया आपको यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं कि स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी रैली होने के बाद फिर से स्टॉक अगर रैली करने के रेडी हो रहा है तो डेफिनेटली बहुत बड़ी रैली हम यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। तो अगर आपका व्यू 6 महीने का है अगर किसी स्टॉक को बाय करने के लिए, तो डेफिनेटली आपके लिए ये स्टॉक बेहतरीन स्टॉक रह सकता है कि यहाँ पे आप 6 महीने के लिए स्टॉक को बाय कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मुझे तो अभी नहीं बाय करना है, मैं तो 250 के ब्रेकआउट के ऊपर बाय करो तो डेफिनेटली 250 के ब्रेकआउट के ऊपर भी आप बाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए जहाँ पे आपकी रिस्क कम रहेगी वहां पे आप बाइंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप स्टॉक को डेफिनेटली वहां पे बाय करने की सोच सकते हैं। देखिए खुद भी आप चीजों को समझे, पैटर्न को समझे, कैंडलस्टिक को समझे, फिर उस कंपनी के बारे में जानने के लिए एक्चुअली कंपनी करती क्या है, फिर उस स्टॉक में इन्वेस्ट करने की सोचे। देखिए ऐसा नहीं कि कंपनी करती क्या है पता ही नहीं है आपको और आपने स्टॉक में इन्वेस्ट किया है बस किसी के कहने से, तो ये बहुत गलत बात है। तो आपको भी खुद सारी चीजों को स्टडी करना है, एनालिसिस करना है, फिर आपको डिसीजन लेना है किसी भी स्टॉक को बाय करना है ना करना है। तो आज वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।